हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये आपको होम इलेक्ट्रिसिटी से मतलब रिलेटेड होगी पूरी। आपके घर में अगर न्यूट्रल का इशू आ जाता है, फेज में भी न्यूट्रल दिखने लगता है, तो उस तरीके से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा आउटसाइड सोर्स की वजह से या इनसाइड सोर्स की वजह से। दूसरी बात, हम उसको कैसे ट्रैक करेंगे, वन बाय वन स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रैक कर पाएंगे और कैसे हम उसको फिर इशू को रिजोल्व करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। सबसे ऊपर वाला अर्थिंग बोलते हैं, सबसे जो ये इसमें लेफ़्ट वाला है इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और राइट वाला जो उसको हम फेज बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले तो ये है, एक तरीका तो ये कि आप उसमें टेस्टर लगा के देख सकते हो। ठीक है, टेस्टर लगा के जिसमें भी न्यूट्रल आ रहा है जिसमें भी फेज आ रहा है वो आप देख सकते हो, फेज का वोल्टेज कौन से वाले में आ रहा है। लेकिन उसके अलावा भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि आपका जो राइट वाला टर्मिनल होगा, इसमें राइट वाला जो पॉइंट होगा उसको हम फेज बोलते हैं, और लेफ़्ट वाला जो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और ऊपर वाला जो इसको हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ। देखिए, आपको क्या है, न्यूट्रल का इशू बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा जो मेन फोकस इस वीडियो में रहेगा वो न्यूट्रल के इशू पे रहेगा कि अगर हमारा फेज के अंदर भी न्यूट्रल है, फेज के अंदर फेज है और न्यूट्रल के अंदर भी फेज आ जाता है, तो उस केस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम टेस्टर जला के देख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, टेस्टर अगर हमारा फेज में तो जलेगा ही लेकिन न्यूट्रल में नहीं जलना चाहिए। अगर न्यूट्रल में भी टेस्टर जलने लग गया है तो उस केस में 3 कंडीशन यहाँ पे बन जाती हैं। ये देखिए, पहली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए फेज के अंदर तो फेज था ही और ये न्यूट्रल था, इसमें भी हमारा फेज आ गया है, लेकिन हमारे ऑल इक्विपमेंट्स आर रनिंग। ठीक है, सारे इक्विपमेंट्स हमारा रनिंग कंडीशन में है, फेज के अंदर फेज है और न्यूट्रल के अंदर भी हमारा फेज आ रहा है अभी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि मान लीजिए कि ये फेज था ही हमारा, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल था और इसमें भी हमारा क्या आ गया, फेज आ गया है। ठीक है, अब न्यूट्रल में भी फेज आ गया, लेकिन ये कब आया, इस कंडीशन में हमारा जो हमारा लोड है वो नहीं चल रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन में लोड हमारा चल रहा है, फेज में फेज है, न्यूट्रल में भी फेज है, लेकिन हमारा लोड सारा रनिंग है, लोड चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन में फेज और न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल में फेज आ गया लेकिन हमारे लोड नहीं चल पा रहे। और तीसरी कंडीशन में अगर आपको बताऊं तो तीसरी कंडीशन ये है कि हमारा फेज तो है ही और न्यूट्रल में न्यूट्रल ही आ रहा है, लेकिन जब तक हमारे इक्विपमेंट्स ऑफ हैं तब तक हमारा फेज में फेज है और न्यूट्रल में न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही हम किसी इक्विपमेंट को ऑन करते हैं, किसी लोड को ऑन करते हैं, जैसे फ़ैन हो सकता है, लाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, और भी बहुत सारे लोड्स हमारे घर पे यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ़ैन, कूलर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी लोड अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे भी फेज आ जाता है। ठीक है, न्यूट्रल था लेकिन जैसे ही हमने कोई इक्विपमेंट को ऑन किया तो हमारे यहाँ पे भी फेज आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में हमारा न्यूट्रल का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, 3 तरीके से, जो मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं, इन 3 तरीके से हमारा न्यूट्रल का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। पहली कंडीशन में न्यूट्रल में फेज आया लेकिन ऑल इक्विपमेंट्स आर रनिंग। दूसरे कंडीशन में न्यूट्रल में फेज आया लेकिन कोई इक्विपमेंट रन नहीं कर पा रहा है। तीसरे केस में न्यूट्रल में फेज आया लेकिन वो तब आया जब हमने किसी इक्विपमेंट को ऑन करके देखा, किसी एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को ऑन करने पे वो न्यूट्रल में फेज आ गया है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं तो ये 3 कंडीशन आपकी 2 वजह से हो सकती है। एक आपके इनसाइड सोर्स की वजह से हो सकती है, ठीक है, और एक आपके आउटसाइड सोर्स की वजह से हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट 3, इन 3 पॉइंट को अगर हम जनरलाइज देखें तो 2 वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक इनसाइड इशू की वजह से, इनसाइड मतलब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है वायरिंग में, और दूसरा आउटसाइड इशू की वजह से। ठीक है, तो ये 2 वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, एक इनसाइड इशू की वजह से और दूसरी हमारी आउटसाइड इशू की वजह से। अब लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि इशू किस वजह से आ रहा है, और दूसरा उसको हम फिर रिजोल्व कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, मैं आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो मैंने दिखा रखे हैं आपको डायग्राम्स यहाँ पे, ठीक है, तो आप
इसमें देखिए, यहाँ पे आपको क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, एमसीबी लगी हुई हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, इन सर्किट ब्रेकर में एक लार्ज सर्किट ब्रेकर है जो कि 2 पोल का आपको रेड कलर में दिख रहा है। और मैं इसकी ये वाली इमेज यहाँ से आप देख सकते हैं, रेड कलर की जो एमसीबी दिख रही है आपको, सर्किट ब्रेकर दिख रहा है, ये हमारा 40 एम्पियर का लगा हुआ है। तो 40 एम्पियर का जो सर्किट ब्रेकर है, ये हमारा मेन सर्किट ब्रेकर है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको आउटसाइड और इनसाइड वाला फॉल्ट पता करना है, एक कंडीशन तो ये है कि आपका फॉल्ट घर के बाहर की वजह से हो सकता है, वो हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल वीक हो, और हो सकता है कि किसी अदर वायरिंग की वजह से हो रहा हो, आउटसाइड वायरिंग की वजह से, ठीक है, लूज कनेक्शन हो न्यूट्रल का, या फिर कोई और भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो वो हमें बस एक आइडेंटिफाई करना है कि ये इंटरनल इशू है या फिर घर के बाहर का इशू है, एक्सटर्नल इशू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका 2 पोल एमसीबी यहाँ पे दिख रही है, इस 2 पोल एमसीबी में आप क्या करोगे, टेस्टर लगा के या फिर आप वोल्टेज चेक करके, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे दोनों साइड फेज दिख रहा है या फिर एक साइड फेज दिख रहा है, एक साइड न्यूट्रल दिख रहा है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे देखो कंडीशन ये है कि आपका एमसीबी डाउन रखनी है, ठीक है, स्विच ऑफ करके रखना है। आपका जो ये मेंस का एमसीबी लगा हुआ है यहाँ पे 40 एम्पियर का, इस एमसीबी को पहले डाउन करिए। एमसीबी डाउन करके फिर इसमें चेक करिए कि दोनों साइड सप्लाई आ रही है या एक साइड सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो इसमें अगर ये ओके है तो एक साइड सप्लाई आनी चाहिए, अगर ये ओके नहीं है तो दोनों साइड सप्लाई आएगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम अगर एक्सटर्नल फॉल्ट की बात करें, तो एक्सटर्नल फॉल्ट की बात करने में हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा इशू इंटरनल होगा तो हमारा सप्लाई अंदर भी आ रही होगी, ठीक है, ऑफ करने के बाद। अगर हमारा आउटसाइड इशू होगा तो वो सिर्फ सप्लाई बाहर की तरफ, इनपुट की तरफ ही हमारा इशू दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम आइसोलेट कर सकते हैं कि हमारा आउटसाइड इशू है या इनसाइड इशू है। तो आउटसाइड इशू होगा तो वो ट्रांसफार्मर से ही ज़्यादातर केसेस में मिलता है। आउटसाइड केसेस में क्या होगा कि ट्रांसफार्मर से या तो न्यूट्रल वीक हो गया होगा या फिर न्यूट्रल लूज हो गया होगा। न्यूट्रल वीक होने का मतलब यही है कि न्यूट्रल का कनेक्शन सही से नहीं हो पा रहा है उसका, ठीक है। तो उसमें क्या है, या फिर वाइंडिंग में इशू आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वाइंडिंग में इशू आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी लंबे टाइम से अगर ट्रांसफार्मर रखा हुआ तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगती है मेंटेनेंस की। तो ये हमारा आउटसाइड इशू हो गया। अब हम मेन जो फोकस हमारा रहेगा वो इनसाइड इश्यूज़ पे रहेगा। तो इनसाइड इशू के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, सब लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये छोटे वाले जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं B25 एम्पियर। तो 25 एम्पियर के ये हैं हमारे सर्किट ब्रेकर। अब इन सर्किट ब्रेकर के अंदर ये एक एक रूम के हिसाब से होते हैं। सपोज हमारा जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, मैंने यहाँ पे एक एमसीबी इसकी निकाली हुई है। तो ये एमसीबी यहाँ पे फॉल्टी हो गई है, ठीक है। एक एमसीबी यहाँ से ख़राब हो गई है और इसकी डायरेक्ट लाइन कनेक्शन कर दिया है मैंने दूसरे वाले एमसीबी के साथ ही मिला के, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ से यही पता कर सकते हैं कि आपके कौन से, जैसे मान लें आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि आपके घर के अंदर प्रॉब्लम है। अब घर के अंदर की वायरिंग में प्रॉब्लम है तो उसमें तो हमारे बहुत सारे सर्किट बने हुए हैं। मान लीजिए किचन के लिए अलग सर्किट है, रूम के लिए अलग सर्किट है, बैठक के लिए अलग सर्किट है, और उसके बाद तुम्हारा ड्राइंग रूम में अलग है, और तुम्हारा वॉशरूम में अलग है। तो बहुत सारे सर्किट हैं। तो हर एक सर्किट के लिए एक एमसीबी लगी होती है जो कि आपको दिख रही है, ये ब्लैक कलर टाइप की जो एमसीबी दिख रही है, ठीक है। अब ये 25 एम्पियर की जो एमसीबी है ये हर एक रूम की अलग है। तो अब आपको पता क्या करना है, यहाँ से आपको पता करना है कि आपकी किस रूम में या कौन सी वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको उसके लिए करना ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको देखो स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले आपने पता कर लिया कि बाहर की प्रॉब्लम है या घर के अंदर की प्रॉब्लम है। अगर घर के अंदर की प्रॉब्लम मिली तो अब आप पता करेंगे घर के अंदर कौन से सर्किट में प्रॉब्लम है। बाथरूम में है, किचन में है, हमारे किसी पर्टिकुलर रूम में है, बेडरूम में है या ड्राइंग रूम में है, जो भी रूम में है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आपको सारे एमसीबी डाउन करनी है। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि सारे एमसीबी आप मेन एमसीबी को ऑन रखो और बाकी की सारी एमसीबी जो छोटे वाली हैं, पर्टिकुलर रूम वाली हैं, उन सभी एमसीबी को डाउन रखो। अब आप क्या करोगे, 1 बाय 1 करके आपको एमसीबी ऑन करनी है। पहले आप एक एमसीबी को ऑन करोगे, एक एमसीबी को ऑन करके आप क्या करोगे, न्यूट्रल चेक करोगे। तो न्यूट्रल के अंदर फेज आ रहा है कि नहीं ये टेस्टर से पता कर लोगे। तो दूसरी एमसीबी फिर आप ऑन करके देखोगे। अगर पहले वाले में न्यूट्रल में फेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उस रूम की वायरिंग सेफ़ है, उस रूम की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर आप क्या करोगे, दूसरे रूम की या किचन की ऐसे करके एक एक करके दूसरे रूम की दूसरे रूम की एमसीबी ऑन करोगे। अब दूसरे रूम की एमसीबी ऑन करने पे अगर न्यूट्रल में फेज आ जाता है तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर उसमें फेज नहीं आता है तो उस रूम का भी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर तीसरे रूम में जाते हैं, फिर तीसरे रूम में आप जाके उसका एमसीबी ऑन करोगे, अगर वो एमसीबी में फेज न्यूट्रल में नहीं दिखाता है, ठीक है, न्यूट्रल के अंदर फेज आ रहा है कि नहीं, यही हमें चेक करना है मेन। तो जोन सी एमसीबी को न्यूट्रल में फेज आ जाता है ऑन करने से, वही एमसीबी में हमारा प्रॉब्लम है। और वो एमसीबी से मतलब ये है कि उस रूम की वायरिंग में प्रॉब्लम है। फिर आप क्या करोगे, आपको इतना क्लियर हो गया कि मान लीजिए कि आपके की मैंने एक रूम का ये ले लिया इमेज, तो मान लीजिए हमारे इस रूम में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे आइडेंटिफाई कि इस रूम में कौन से में प्रॉब्लम है। आपको देखो ये प्रॉब्लम, यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, ये इंडिकेटर से हम ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं। जैसे अभी इस कंडीशन में ये इंडिकेटर जल नहीं रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। अगर ये इंडिकेटर जल रहा होता तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पार्ट्स बना देते हैं। पार्ट्स बनाने के लिए अभी स्विच लगा हुआ है इसके ऊपर से। पार्ट्स बनाने का मतलब ये है कि देखो ये प्रॉब्लम जो हमारी आ रही है, अभी हमें इतना पता चल चुका है कि किसी एक पर्टिकुलर एमसीबी को ऑन करने से उसके फेज में न्यूट्रल में फेज आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर एमसीबी वाले रूम में हम चले जाएंगे। उस रूम में ही वायरिंग में इशू है, इतना हमें क्लियर हो गया, ठीक है। उस रूम की वायरिंग में इशू है। अब आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हम उस रूम के सारे स्विच में चेक करेंगे कि कौन से वाले लोड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि एक रूम के अंदर लाइट भी होती है, फ़ैन भी होती है, एसी भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, और भी कोई लोड हो सकता है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट लोड्स हमारे एक ही रूम के अंदर लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे तो आपको 3 स्विच दिख रहे हैं, तो तीनों स्विच में और इंडिकेटर में किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे हम पहले क्या चेक करेंगे, इंडिकेटर को चेक कर लेंगे कि भाई इंडिकेटर हमारा ऑन है और उस कंडीशन में हमारे न्यूट्रल में फेज तो नहीं आ रहा है। अगर इंडिकेटर को ऑन करने से न्यूट्रल में फेज आता है तो हमारा इंडिकेटर में वायरिंग में इशू आ गया है, ठीक है। और अगर हमारा इंडिकेटर का वायरिंग मतलब हमारा इनपुट सप्लाई में, ठीक है, इनपुट सप्लाई में हमारा इशू आ गया है। और अगर हम देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, ये चीज़ को ध्यान से सुनना कि हमारे जो 3 पॉइंट है, ये पॉइंट तो हमारा लोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस लोड की वायरिंग में इशू है। और जो इंडिकेटर है ये हमारा मेंस की सप्लाई में बता रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसका मतलब अगर हमारा इंडिकेटर की सप्लाई को ऑन करने से न्यूट्रल में फेज आता है तो इसका मतलब इंडिकेटर में इशू है। अगर हमारा बाकी किसी भी स्विच को ऑन करने से न्यूट्रल में फेज आता है तो इसका मतलब ये उस पर्टिकुलर वायरिंग में इशू है। कौन सी वायरिंग में, लोड की वायरिंग में। जैसे कि मान लो फ़ैन वाला स्विच हमने दबाया, फ़ैन वाले स्विच को ऑन करने से न्यूट्रल में फेज आ जाता है, तो हमारे फ़ैन की वायरिंग में इशू है या फिर फ़ैन में इशू है, ठीक है। मान लीजिए किसी लाइट का स्विच हमने ऑन किया और उसकी वजह से हमारा न्यूट्रल में फेज आ जाता है, तो इस केस में हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो लाइन है, ठीक है, किसकी लाइन, उस बल्ब की या उस लाइट की लाइन में ही इशू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 स्टेप करके सबसे पहले पता करेंगे कि आउटसाइड इशू है या इनसाइड इशू है। दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे कि अगर इनसाइड इशू है घर के अंदर तो कौन से पर्टिकुलर रूम के अंदर इशू है। और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि उस रूम के किस पर्टिकुलर लोड की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर इनपुट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों आपको आई थिंक समझ में तो आ ही गया होगा सारे पॉइंट्स। फिर भी आपकी कोई डाउट बच जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप अगर इतना ट्रेस कर लेंगे तो फिर उस पर्टिकुलर लोड की वायरिंग को आप इजीली ट्रेस करके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे न्यूट्रल आपका कनेक्शन लूज हो सकता है, तो आपको न्यूट्रल भी चेक करना है कि मान लीजिए उस पर्टिकुलर वायरिंग का न्यूट्रल जो है वो हमारा कट तो नहीं गया है या फिर लूज कनेक्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी वायर कट जाता है, ठीक है, कभी कभी वायर आपका लूज हो जाता है। तो उन सब कंडीशंस को चेक करके आप उस वायरिंग को इशू को रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको कोई और इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नई कोई वीडियो आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर, मोस्ट वेलकम। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है।